हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका स्वागत है। ये आपका फाउंडेशन बैच है, मैथ्स फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में टारगेट किया गया है आपका टीएचटी पीएचडी को, एलटी, जेआईसी लेक्चरर एंड आईआईटी, एनडीए एंड अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, टीएचटी पीएचडी मैथ्स से संबंधित, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम की बात करें, चाहे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, या आपका टीएचटी पीएचडी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर की बात करें, या आईआईटी या एनडीए की बात करें, ठीक है, उसमें आपका अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको पढ़ाए थे, कोई लाइन दी रही थी, ठीक है, कोई लाइन थी, उसके पैरेलल किसी लाइन का समीकरण ज्ञात करना था, उसको कल बताए थे। उसके परपेंडिकुलर, कोई लाइन के किसी लाइन के परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण बताए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, आज कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी इसका होगा आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। आइए, क्वेश्चन है आपका, अच्छे क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हमारे पास है। रेखा 5x माइनस का 6y प्लस लेमडा इक्वल 0 के समानांतर रेखा का समीकरण जो बिंदु 0, -1 से होकर जाती है, ठीक है, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, करा कि कोई रेखा का समीकरण दिया है 5x माइनस का 6y प्लस लेमडा इक्वल 0 के समानांतर, इस रेखा के समानांतर एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो वह रेखा जिसका फाइंड आउट करना है रेखा का समीकरण, वो आपका 0, -5 से होकर जाती है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, आपको बताए थे, ठीक है। ये आपका रेखा पहले लिख लेते हैं, 5x माइनस का 6y और प्लस का लेमडा इक्वल 0, ठीक है। के समानांतर रेखा का समीकरण, ठीक है, के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, 5x माइनस का 6y प्लस कोई कांस्टेंट d ले लेते हैं इक्वल 0, ठीक है, क्लियर। इस d का इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, जो इस रेखा के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा, ये पास कर रही है, पासेस दोनों लैंग्वेज में चलेगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा आपका, ठीक है। आपको पास कर रहा है 0, -1, ठीक। और मैथ में इंग्लिश अंग्रेजी मैटर नहीं करती, ठीक है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी ही आप लोग की इंग्लिश की, ठीक है, चाहे आपका 9th में स्टूडेंट पढ़ता हो, चाहे 10th में या 11 या 12 में, या तो टीएचटी पीएचडी की तैयारी करता हो या आईटी एनडीए की तैयारी करता हो, उसे थोड़ा बहुत तो, चाहे यूपी बोर्ड से पढ़कर आया, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रॉब्लम नहीं है, यूपी बोर्ड से पढ़ के आया कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा एक्सप्लेन ही करेंगे, ठीक है, ईजिएस्ट में इसे एक्सप्लेन करेंगे। पुट करिए वैल्यू, ये जो आपका पॉइंट है 0, -1, इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का तात्पर्य है कि जो आपका x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है, जहाँ x से y रखेंगे और आपका ये संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5, 0 माइनस का 6 है और इंटू -1 है, y का कोऑर्डिनेट, ठीक है, प्लस d इक्वल 0, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 और प्लस d इक्वल 0 हो जाएगा, और d का जो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, d की वैल्यू निकालेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5x माइनस का 6y
और आपका -6 इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन अप्लाई इन पैरेलल टू दिस, ठीक है। कोई लाइन कोई रेखा का समीकरण, ठीक है, किसी रेखा के पैरेलल होगी, ये कैसे पहचानेंगे? जो x वाला कोफिशिएंट है ये वाला देखिए, ठीक है, इसमें भी x वाला कोफिशिएंट देखिए इक्वल होगा, ठीक है, और y वाला कोफिशिएंट -6 है, ये भी -6 है, ठीक है। तो आपका कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम होंगे, और उनकी स्लोप जो होगा इक्वल होगा, और उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और कंडीशन, एक और कंडीशन होता है आपका, जब दो लाइनें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होती है, और दूसरी a2x प्लस b2y, ठीक है, b2y प्लस c2 इक्वल 0 है, ठीक है। क्या है? c2 इक्वल 0 है। तो आपका यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो कंडीशन होता है a1 अपान के a2 इक्वल b1 अपान के b2, ठीक है। ये आपका कंडीशन होता है, इज नॉट इक्वल c1/c2 होता है, ठीक है, इज नॉट इक्वल c1/c2 होता है, ये पैरेलल का कंडीशन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य, ठीक है, कराए कि बिंदु 0,0, ठीक है, 0,0 तथा 2,4 से खींची जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, आपका है बिंदु 0,0 तथा 2,4 से, ये आपका 4 है, से खींची जाने वाली रेखा का समीकरण, खींची जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, ठीक है। ये आपका रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, बिंदु 0,0 तथा 2,4 से खींचे जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। मतलब इसको मिलाते हैं तो एक रेखाखंड मिलती है, और इसका मध्य बिंदु क्या है? P है। कह कि रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल P के समानांतर, रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल P के समानांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु P से होकर जाती है, बिंदु P से होकर जाती है। ओके, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 0,0, 2,4 से होकर जाने वाली, ठीक है, और 0,0 और 2,4 को मिलाने वाली जो एक रेखाखंड होगी, उसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस इक्वल P के समानांतर है। पुनः क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं। कराए बिंदु 0,0 तथा 2,4 से खींची जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, ठीक है। जब 0,0,2,4 को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनती है, और उस रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, ठीक है। और P से होकर जाने वाली, ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल P के समानांतर है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट 0,0 है, ठीक है, ये 0,0 है, मान लेते हैं A है और ये B है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 2,4 है, और इसका मध्य बिंदु P है, ठीक है, P है। इसका मध्य बिंदु का फार्मूला लगाइए, x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, और y कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, x कोऑर्डिनेट आपका क्या है? 0 + 2,
ठीक है, बाई 2 करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 + 4 बाई 2 करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करेंगे 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 + 4 4 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, पी का कोऑर्डिनेट 1,2 मिल गया। ये 1,2 से होकर जा रही रेखा कोई, ठीक है, और उसके समानांतर है, किसके, इस रेखा के समानांतर है। ये आपका रेखा जो है इसके समानांतर है, तो इसके समानांतर पहले से रेखा को लिखिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p है, ठीक है, क्लियर। और इसके समानांतर रेखा का समीकरण के समानांतर रेखा ठीक है, के समानांतर रेखा का समीकरण के समानांतर रेखा का समीकरण, ठीक है, ये आपका बात समझ आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस लेमडा, ठीक है। समानांतर रेखा का समीकरण इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। ये आपका कह रहा है कि ये जो रेखा है किससे पास कर रही है, 1,2 से पास कर रहा है, ठीक है, 1,2 से पास करा दीजिए। अब 1,2 से जब पास कराएंगे तो आपका x का स्थान पर 1 रखेंगे, y के स्थान पर 2 रखेंगे, तो ये आपका पासेस यहाँ पर लिख दीजिए, पासेस पास करिए, पासेस 1,2 से पास करिए, तो आपका हो जाएगा 1 × cos अल्फा प्लस 2 × sin अल्फा प्लस लेमडा इक्वल 0 हो जाएगा। और लेमडा का जब वैल्यू निकालेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे तो cos अल्फा हो जाएगा, a2 sin अल्फा हो जाएगा, सबको ट्रांसफर कर देंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस और 2 sin अल्फा, ठीक है, ये आपका लेमडा को मिल गया। अब लेमडा का मान जो है आपका, ठीक है, लेमडा का जो मान है इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा, ठीक है, लेमडा का मान क्या है माइनस है, माइनस लगा लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट कर लीजिए, आगे क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा प्लस 2 sin अल्फा इक्वल 0 हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। जब आप माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका cos अल्फा, यहाँ से आपका cos अल्फा कॉमन है, इन दोनों को साथ में लेंगे तो क्या बचेगा आपका x - 1 cos अल्फा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आपका ध्यान दीजिए y वाला, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा sin अल्फा कॉमन करेंगे तो y - 2 sin अल्फा इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है पैरेलल टू दिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है पैरेलल टू दिस, ठीक, ओके, बात समझ आ गया। नोट करिए, तेजी से नोट करिए, आगे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन, ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया जाएगा। क्वेश्चन है आपका, करा सरल रेखा x/a प्लस y/b इक्वल 1 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करा है कि रेखा x/a प्लस y/b इक्वल 1, ठीक है, के पर लंब रेखा का समीकरण, पर लंब रेखा का समीकरण, ठीक है, पर लंब रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाती है, जो मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। करा है कि x/a प्लस y/b पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है। आपको चूंकि ये आपका
इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है आपका। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका हम ग्राफ ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस है, ठीक। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक, क्लियर। ये आपका रेखा है आपका, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट कट कर रही है, ठीक है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट कर रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट है। इस रेखा का समीकरण क्या आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, ठीक है ना, क्लियर, बात समझ आ रहा है। इसके परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और वो मूल बिंदु से होकर जाती हो, ठीक है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ये आपका ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, दिखाई इधर आना, ठीक, इधर ध्यान दीजिए। ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल एम एक्स होता है, ठीक है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या आता है, y इक्वल एम एक्स होता है। इसे हम कई तरह से लगा सकते हैं सवाल को, ठीक है, थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सवाल को। कराए कि रेखा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। चाहे आपको उस मेथड से लगाइए चाहे इस मेथड से लगाइए, ठीक है। तो इसका स्लोप जो होगा, ठीक है, और इसका स्लोप जो होगा एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इस रेखा का स्लोप, इस रेखा का स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप दैट मीन्स प्रवणता, स्लोप दैट मीन्स प्रवणता। अगर स्लोप यम मानते हैं, ठीक है, इसका स्लोप यम1 मानते हैं तो क्या मिलेगा आपका, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का एक्स का गुणांक होगा ए अपान के वाई का गुणांक, ठीक है, वाई का गुणांक क्या आपका 1 बाई बी, ठीक है, बी ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इसका स्लोप मिल गया, इस रेखा का स्लोप मिल गया, तो इसका स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका स्लोप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, इसका स्लोप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, उलट दीजिए और साइन को चेंज कर लीजिए, ए बाई बी हो जाएगा। इसका स्लोप मिल गया, इस रेखा का स्लोप मिल गया, इस रेखा का हमें स्लोप मिल गया तो हम क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, किसमें, y इक्वल एम एक्स में पुट कर देंगे, y इक्वल एम एक्स, इसमें पुट कर दीजिए। m की वैल्यू क्या है, a बाई बी है इंटू एक्स हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी वाई इक्वल ए एक्स हो जाएगा और ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर दिस, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये आपका है, और लगाने का तरीका एक और हमारे पास है, ठीक है, थोड़ा सा ये इजी है, ठीक है, सोचना बस है, समझना बस है, ठीक है, इजी है। दूसरा मेथड भी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, दूसरा मेथड को भी हम दिखा दे रहे हैं। इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देख लीजिए, मेथड सेकेंड क्या कर रहा है कि इस रेखा के परपेंडिकुलर में निकालना है, ठीक है। जब रेखा के परपेंडिकुलर निकालना है तो हम क्या बताए थे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करिए, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करिए और एक उसका साइन चेंज कर लीजिए। तो हम इसका आपका आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा 1 बाई बी हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर लिए, वाई बाई क्या हो जाएगा ए प्लस लेमडा इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस लेमडा इक्वल 0 हो जाएगा। ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है क्या ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, पासेस क्या है 0 से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, मूल बिंदु से पास कर रही है। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा, इसमें रखी वैल्यू पुट करिए, ये आपका 0 हो जाएगा, 1 बाई बी इंटू 0 माइनस का 1 बाई ए इंटू 0, वाई का मान भी 0 है, प्लस लेमडा इक्वल 0 हो जाएगा। ये सब 0 हो जाएगा तो लेमडा का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पुट करेंगे जब तो क्या मिल जाएगा, लेमडा का मान 0 पुट करते हैं, 1 बाई बी एक्स माइनस का 1 बाई ए वाई प्लस 0 इक्वल 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है।
ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल 0 होगा। दोनों आपका देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। क्लियर, बात समझ आया? नोट करिए, तेजी से नोट करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कराए कि सरल रेखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 अक्षों को ए तथा बी बिंदुओं पर काटती है। अक्षों को ए तथा बी बिंदुओं पर काटती है। रेखा सरल रेखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, ठीक है, इक्वल 1 अक्षों को ए तथा बी, अक्षों को ए तथा बी बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, बिंदुओं पर काटती। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दी हुई रेखा पर लंब हो, लंब है, ठीक है, और ए बी के मध्य बिंदु से होकर जाती है, और ए बी के मध्य बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु से होकर जाती है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा ग्राफ बनाएंगे इसका। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, इसमें आपका है वाई एक्सिस है, आपका ए एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये आपका रेखा का समीकरण है, जो ए रेखा जो है आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ठीक है। ये रेखा क्या है, एक्स बाई ए है प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, ठीक है। एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर कट करिए, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर कट कर रही है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु से उस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है जो इस पर लंब है, ठीक है, इस पर क्या है, लंब है, और इसके मध्य बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु निकाला जा सकता है, ए और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ए और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपका एक्स एक्सिस पर निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम तो आपको 4 मेथड बताए थे। कितने मेथड बताए थे? 4 मेथड बताए थे। उनमें से एक मेथड आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु ज्ञात करना है तो वाई का मान 0 रखते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु यदि फाइंड आउट करना है तो वाई का मान क्या करते हैं, 0 रखते हैं, ठीक। तो जब इसमें वाई का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल ए हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, ए का मान 0 हो जाएगा। और जब वाई एक्सिस पर कोई बिंदु निकालना है, ठीक है, वाई एक्सिस पर जब कोई बिंदु फाइंड आउट करनी है तो क्या करते हैं, एक्स का मान 0 रखते हैं समीकरण में और वाई का मान निकल जाता है। तो जब एक्स का मान 0 निकालेंगे रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 0 का मान बी, ठीक है। पहले हम भुज लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद कोटि लिखते हैं, ठीक है। अवशिषा होता है, उसके बाद ऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। इसका मध्य बिंदु निकाला जा सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक, नीचे कर लेते हैं। ये क्या है आपका, ए कामा 0 हो गया, ठीक। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर कहीं है, ठीक है। मध्य बिंदु क्या निर्देशांक निकाल सकता है,
इसका निर्देशांक निकालिए, इसका निर्देशांक हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्स वाला क्वाड्रेंट को जोड़ते हैं, एक्स वाला क्वाड्रेंट को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो 0 + a करेंगे तो a हो जाएगा, ठीक है। 0 + a करेंगे तो a हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो a/2। इसी तरह से a/2 हो जाएगा, a आपका b/2 हो जाएगा, ठीक है। इससे होकर जा रही है, ठीक है, इस पर लंब है, इस पर लंब है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और ये हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मध्य बिंदु है, इन ए बी का मध्य बिंदु है, जिसका कोऑर्डिनेट a/2 है और a b/2 है। क्लियर, बात समझ में आ गया। रेखा क्या है आपका, x/a है प्लस y/b है इक्वल 1 है, ठीक है ना। क्लियर, इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत रेखा का समीकरण, के लंबवत रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स वाले कोफिशिएंट को चेंज करते हैं आपस में। जब लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात फाइंड आउट करना है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को आपस में चेंज करते हैं और एक का साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर वाई वाला ही साइन चेंज किया जाता है, ठीक है। एक्स का भी साइन चेंज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम आंसर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/b, ठीक है, एक्स माइनस का 1/a वाई प्लस लेमडा इक्वल 0, ठीक है। ये जो आपका है इससे पास करिए, ठीक है, किससे, पास कर रही है आपका a/2 और b/2 से पास करिए, ठीक है। क्लियर, पास करा दीजिए। तो आपका पास जब कराएंगे, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए, तो पास कराइए, जहाँ पर x है वहाँ पर रख दीजिए, 1/b ऑलरेडी है, x के स्थान पर a/2 रखेंगे और माइनस का 1/a ऑलरेडी है, ठीक है, और y के स्थान पर b/2 रखेंगे प्लस लेमडा होगा इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, a आपका हो जाएगा a/2b माइनस का b/2a प्लस लेमडा इक्वल 0 हो जाएगा। और अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, ठीक है। 2ab एलसीएम हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2ab एलसीएम होगा, 2b से भी कैंसिल होगा, a बचेगा, a² होगा माइनस का b², ठीक है, और प्लस का लेमडा होगा इक्वल 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, लेमडा की जो वैल्यू आएगी माइनस होगा आपका a² माइनस का b² अपान के 2ab, ठीक है। वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इस वाले में पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/b x माइनस का 1/a y माइनस हो जाएगा, लेमडा का मान माइनस है, a² माइनस का b² अपान के 2ab इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। 2ab इक्वल 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं और, ठीक है, इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या ए बी एलसीएम होगा, ठीक है। तो आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 से मल्टीपल कर सकते हैं आपका इसमें, ठीक है, 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, या तो इसे छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया है, ठीक है, आंसर आ गया है, ठीक, क्लियर। चलिए नोट करिए तेजी से। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे इससे संबंधित। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3x + 7y इक्वल 22 पर लंब है, ठीक है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x + 7y इक्वल है आपका इक्वल 22 पर लंब है, पर लंब है, पर लंब है, तथा रेखा 3x - प्लस रेखा
3x प्लस वाई इक्वल 13 और 5x माइनस का y इक्वल 11 के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाती है, के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। करा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा 3x प्लस 7y इक्वल 22 आपका इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर बना दे रहे हैं, इक्वल है, इक्वल 22 पर लंब है, ठीक है, और करा कि इनके प्रच्छेद बिंदु से होकर जाती है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले तो जो कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर है, इसके लंबवत है, ठीक है, इस रेखा के लंबवत है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। 3x प्लस का 7y इक्वल 22 है, ठीक है, के लंबवत रेखा का समीकरण के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा आपका, कोफिशिएंट को चेंज करिए, 7x साइन चेंज कर लीजिए y वाला, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस लेमडा इक्वल 0। ये आपका क्या है, इक्वेशन अप्लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इक्वेशन अप्लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, ये जो लाइन है इनके प्रच्छेद बिंदु से होकर जा रही है। जो आपका रेखा दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये आपका 3x प्लस का y इक्वल 13 है और आपका 5x माइनस का y इक्वल 11 के प्रच्छेद बिंदु से होकर जा रही है। तो इनका प्रच्छेद बिंदु का तात्पर्य है कि इनको सॉल्व करके x और y का मान निकालते हैं, जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इन दोनों रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, प्रच्छेद बिंदु कहते हैं, ठीक है, जब x y को सॉल्व करते हैं, ठीक, युगपत समीकरण से। देखिए जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस से x y का कोफिशिएंट दोनों सेम है, y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है और एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ने पर कैंसिल हो जाता है आपका, ठीक है, क्लियर। अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8x और इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4, ये आपका 2, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये आपका मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 के 24, x का मान 3 मिल गया, y का मान निकाला जा सकता है, y का मान x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है, किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आपका y का मान मिल जाएगा। x का मान हम फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है, x का मान हम इसमें रख रहे हैं, इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है, जब रखेंगे तो आपका 3 × 3 हो जाएगा और प्लस का y है इक्वल 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और प्लस का y इक्वल 13 हो जाएगा, ये y इक्वल कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा ना, ये आपका 9 इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, क्लियर। x और y का मान मिल गया, x का मान कितना है 3 है, y का मान क्या है 4, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, 3 और 4 हो जाएगा। वैल्यू पुट एक जो आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसे सेटिस्फाई करेगा, ये पास कर रहा है, पासिस क्या पास कर रहा है 3, 4 से पास कर रहा है, ठीक है, पास करा दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 7 × 3 हो जाएगा, माइनस का 3 × 4 प्लस का लेमडा इक्वल 0, ये आपका 21 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, प्लस लेमडा हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना आएगा 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 21 में से 12 जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस लेमडा इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है, तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा आपका, लेमडा का मान माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक, लेमडा का मान कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसमें पहले पुट कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए,
ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा का मान तो क्या हो जाएगा आपका 7x माइनस का ये आपका y होगा, एक y है इसमें, ये y है, ठीक है, ये आपका 3y होगा, ठीक, ओके 3y होगा। यहाँ वैल्यू पुट करिए 7x माइनस का 3y और इसका लैम्डा का मान क्या है -9 = 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली रेखा का समीकरण, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली रेखा का समीकरण, ठीक। तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगी। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, करवाते भी रहिए, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है। आप लोग के लिए ही, आप लोग के लिए ही ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक एक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो को आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।